सलमान जब घर में दाखिल हुआ तो उसने अपनी बीवी को देखा तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, क्योंकि उसकी बीवी ने जो कपड़े पहने हुए थे वो तो आयशा बहुत कम बोलने वाली लड़की थी। वो जानती थी कि हर बात का जवाब देना अक्लमंदी नहीं होती, कुछ बातें खामोशी में ही बेहतर रहती हैं। शादी के बाद जब वो सलमान के घर आई तो उसने खुद से वादा किया कि वो उस घर को अपना घर समझेगी, चाहे हालात जैसे भी हों। सलमान एक मेहनती इंसान था, मगर उसकी कमजोरी उसकी माँ थी। बेगम ज़ोहरा का ख्याल था कि घर में औरत की आवाज़ नहीं होनी चाहिए, सिर्फ हुक्म होना चाहिए। शुरू के दिनों में आयशा को बर्दाश्त करना पड़ा, मगर वो सब्र करती रही। सलमान रोजगार के सिलसिले में बैरून मुल्क चला गया और आयशा अकेली उस घर में रह गई। सास के रवैये में आहिस्ता आहिस्ता सख्ती आती गई, कभी खाने पर ताना, कभी कपड़ों पर, और कभी आयशा की खामोशी पर शक। ये लड़की बहुत सीधी बन रही है, बेगम ज़ोहरा अक्सर कहती। वक्त गुजरा और एक दिन आयशा ने खुशखबरी दी कि वो माँ बनने वाली है, मगर खुशी सिर्फ आयशा के चेहरे पर थी। घर के बाकी अफराद खामोश थे। सलमान को फोन पर इत्तला दी गई, मगर बेगम ज़ोहरा के दिल में शक की एक चिंगारी जल चुकी थी। मरियम पैदा हुई तो आयशा ने उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत समझा, मगर सास ने सलमान के कान भरने शुरू कर दिए। तुम तो यहाँ थे ही नहीं, ये बच्ची तुम्हारी कैसे हो सकती है? दूर बैठा सलमान माँ की बातों पर यकीन करता गया। उसके लहजे में शक शामिल हो गया। वो जब भी फोन करता बातों में सर्द मेहरी होती। एक दिन उसने कह ही दिया, आयशा सच बताओ, ये बच्ची मेरी नहीं है। ये जुमला आयशा के दिल में तीर की तरह लगा। उसने खुद को संभाला, आंसू पोंछे और सिर्फ इतना कहा, मैं बेकसूर हूँ और सच एक दिन सामने आ जाएगा। घर में आयशा के साथ एक और औरत रहती थी, निदा। वो उसकी जुटानी थी। निदा बरसों से इसी घर में जुल्म सह रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट कम और थकन ज्यादा थी। एक रात उसने आयशा से कहा, आयशा, मैंने अपनी जिंदगी खामोशी में गुजार दी। आज मैं चाहती हूँ कि तुम वो गलती ना करो। अभी तुम्हारे पास सिर्फ एक बच्ची है। अगर अभी फैसला ना किया तो कल ज्यादा बच्चे होंगे, फिर तुम भी मेरी तरह बस बर्दाश्त ही करती रहोगी। निदा के अल्फाज ने आयशा को झंझोड़ दिया। उस रात वो सो ना सकी। उसने अपनी बेटी को देखकर सोचा कि क्या वो अपनी बच्ची को भी यही सिखाएगी कि औरत सिर्फ सब्र के लिए होती है। चंद महीनों बाद सलमान छुट्टी पर आया। आयशा ने उसका इंतजार किया था, मगर शिकवे के लिए नहीं, फैसले के लिए। उसने ना चीखा ना रोई, बस सुकून से कहा, मुझे तलाक चाहिए। मैं इल्जाम के साथ नहीं, इज्जत के साथ जीना चाहती हूँ। ये सुनकर घर में कहराम मच गया। बेगम ज़ोहरा को पहली बार एहसास हुआ कि वो बहुत आगे निकल चुकी हैं। ससुराल वाले घबरा गए, माफिया मांगी गईं, वादे किए गए। सलमान की आंखें खुल चुकी थीं। उसने अपनी माँ से कहा, अम्मी, मैंने आपकी बातों पर अंधा यकीन करके अपनी बीवी पर जुल्म किया। ये मेरी गलती थी। आयशा का फैसला सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं बदल रहा था, बल्कि निदा की जिंदगी भी बदल रहा था। निदा के शौहर ने भी अपनी बीवी के हक में बोलना शुरू किया। सास का हुरूर टूट चुका था। कुछ दिन बाद आयशा ने कहा, मैं इस घर में वापस आ सकती हूँ, मगर सिर्फ एक शर्त पर। मेरी इज्जत पर कोई सवाल नहीं उठेगा और मेरी बेटी पर कोई इल्जाम नहीं लगाया जाएगा। उस दिन सब ने मान लिया कि खामोश रहने वाली औरत कमजोर नहीं होती, मगर जब वो फैसला कर ले तो पूरा घर बदल सकता है। सब्र अगर हद से बढ़ जाए तो जुल्म बन जाता है। औरत का फैसला सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं, नस्लों का मुस्तकबिल बदल देता है।